हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। आज हम बात करेंगे आपके एक ऐसे सब्जेक्ट की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। वैसे तो जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट है, वो चाहे आपका आरसीसी हो, चाहे आपका डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं। बट मेरा मानना यह है कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को कम से कम एक या दो बार अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये आपके सबसे इजी सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में ज्यादातर आपका कंसेप्ट ही आपको याद रखना होता है। बट अगर बात की जाए इनके अलावा जो आपके दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आपका सर्वेइंग हो गया, आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, वहां पे चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं आपके नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की, तो उनके लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। बट जितने भी आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है, जैसे आरसीसी, डीएसएस हो गया, टॉस हो गया, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप इनको एक या दो बार से अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट काफी बिल्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। स्ट्रक्चरल एनालिसिस को यहाँ पर मैंने आपके बिल्कुल चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, और हर एक क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर मैंने जीरो से हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस अरेंज में किया गया है, ताकि आपका साथ साथ आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो और क्वेश्चंस को भी आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे। क्लियर है? आज जो हम बात करेंगे आपके जो पहला चैप्टर है, दैट इज स्टेबिलिटी एंड स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके स्टेबिलिटी और स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के गेट एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर हम टारगेट करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस को कवर करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेंगे कि वो कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, और वो बेसिक पॉइंट्स कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। क्लियर है? पहले हम बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, उनको याद करेंगे, और फिर हम फाइनली अपने क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। अगर मैं बात करता हूं आपके पहले चैप्टर की, जहां पे हम स्टडी करेंगे आपकी स्टेबिलिटी एंड स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की, इसको मैं यहां पे दो पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस की। आज के इस सेशंस में आपके पास जो ये मैंने सबसे पहले आपका ये स्लाइड 1 में जो भी लिखा है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके लिए एक थंब रूल का काम करेगा। क्लियर है? चाहे आप सोम की स्टडी कर रहे हो, चाहे आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास कितने तरह के टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ सपोर्ट की, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट आपके पास टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सर? 6 टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट का मानना होगा कि सर हमने तो मेनली कितने टाइप्स के पढ़े हैं? 3 टाइप्स के पढ़े हैं, और जितने भी आपके पास ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं, इट इज द अंडर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। ये किस के अंडर काउंट किया जाता है? इनको आप एज ए एक्सटर्नल रिएक्शंस के अंडर काउंट करते हैं। क्लियर है? जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आपके पास फिक्स सपोर्ट की। फिक्स सपोर्ट का ये फिगर है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रिएक्शंस की, तो यहाँ पे रिएक्शंस कितनी आती है? आपके पास 3 रिएक्शंस आती है। अब रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन आती है, जरा देखिएगा। अगर मैं इन 3 रिएक्शंस की बात करता हूं, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। एक यहाँ पे सर वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा, और एक सर यहाँ पर आपका क्या आएगा? एक सर आपका यहाँ पे मूवमेंट भी आएगा। क्लियर है? तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, ये Rx हो गया मेरे पास, ये मेरे पास Ry हो गया जो वर्टिकल है, और ये मेरे पास मूवमेंट हो गया। क्लियर है? तो कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गए आपके पास? फिक्स में 3 रिएक्शंस हो गए हैं। क्लियर है? मैं एक और टेबल बना देता हूं ताकि आप वो भी साथ साथ याद कर लें। ठीक है? वैसे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब जब हम स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के बाद स्टैटिक काइनेमेटिक स्टडी करेंगे, तो वहां पे मैं उस एक स्लाइड लेके आऊंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्लियर है? बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसीलिए हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्लियर है? अगर इसका नंबर ऑफ रिएक्शंस, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शंस को मैं एज ए अननोन काउंट करता हूं, तो कितने हैं? यहाँ पर 3 है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा सर? आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं आपके सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट की, तो वो होता है आपका पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट को आप एज ए हिंज सपोर्ट भी काउंट कर सकते हैं। कौन सा सपोर्ट सर? हिंज सपोर्ट भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप दिख रहा है ये डायग्राम, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में जो आपकी रिएक्शंस होती है, वो आपकी 2 रिएक्शंस होती है। हिंज पे किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं आता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना। अब ये रिएक्शन दिखाना चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं। एक आपके पास सर हॉरिजॉन्टल आती है, तो दूसरी आपके पास सर यहाँ पर वर्टिकली आती है। तो हॉरिजॉन्टल को मैं लिख देता हूं सर Rx, और वर्टिकल को लिख सकता हूं मैं सर Ry लिख सकता हूं।
क्लियर है, 2 है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है सर, 1 रहता है, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट, और थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट में आता है आपका रोलर सपोर्ट। आपको डायग्राम भी ध्यान देखना है, ठीक है। रोलर सपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास रिएक्शंस कितनी आती है सर, एक रिएक्शंस आती है, और वो रिएक्शंस भी कौन सी होती है आपके पास सर, वो वर्टिकल रिएक्शंस होती है, जिसको मैं यहाँ पर एज ए आर वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर इसमें रिएक्शंस एक आती है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सर, 2 होगा, तो आपके पास ये हो जाएगा सर 2 होगा। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके फ्री एंड की, तो फ्री एंड में आपका रिएक्शंस कितना होता है सर, 0 होता है। जब रिएक्शन यहाँ पे 0 होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा सर, इस केस में आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करेंगे आपके वर्टिकल गाइडेड रोलर और एज ए हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर की। जब हम बात करते हैं वर्टिकल गाइडेड रोलर तो उसको आप एज ए वर्टिकल शेयर रिलीज सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिएक्शंस की, तो यहाँ पे रिएक्शंस कितनी आती है, 2 रिएक्शंस आती है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है और एक यहाँ पर मूवमेंट आता है। तो आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है सर आपके पास, और एक क्या आता है सर, यहाँ पर एक मूवमेंट आता है, तो एक मूवमेंट आ गया। क्लियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन Rx लिख सकता हूं, और ये मूवमेंट हो गया। क्लियर है। तो आपके पास कितनी आ गई सर, 2 आ गई है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा सर, यहाँ पर 1 रहेगा। क्लियर है। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं आपकी किसकी, हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज की। जब बात की जाए आपकी हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज की, तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस आती है सर, आपके पास 2 रिएक्शंस आती है। देखिएगा, जब मैंने एज ए वर्टिकल गाइडेड रोलर की बात की तो एक तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा था जिसको हमने Rx बोला था, और एक यहाँ पे सर मूवमेंट आ रहा था। बट जब हम बात करेंगे किसकी, आपके पास हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में एक सर आएगा वर्टिकल रिएक्शंस आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो मैं वर्टिकल रिएक्शंस का साइन देख लीजिएगा यहाँ पर, एक तो आएगा सर वर्टिकल रिएक्शंस आएगा, बिल्कुल सही, और एक क्या आएगा सर, यहाँ पर एक आएगा सर मूवमेंट आएगा। तो वर्टिकल रिएक्शंस को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं भाई, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिकल रिएक्शंस हो गया, ये वर्टिकल रिएक्शंस हो गया, और एक हो गया सर यहाँ पर मूवमेंट हो गया। तो वर्टिकल रिएक्शंस को मैं क्या लिखता हूं सर, RY लिखता हूं, और मूवमेंट को मैं M लिखता हूं। क्लियर, क्योंकि नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तभी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो आपके पास रिएक्शंस कितनी होगी सर, 2 रिएक्शंस होगी, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा सर, आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्प करेगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास ये टाइम सेविंग का काम करेगा। तो अगर आपको पहले से ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ सपोर्ट, अगर आप उनका प्रॉपर फिगर पता है और उनकी रिएक्शंस पता है और उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है, तो आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस का टाइम सेविंग कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे कि जो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बोलो या टाइप्स ऑफ फ्रेम बोलो। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं आपके पास फ्रेम की, तो फ्रेम आपके पास 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी फ्रेम होती है सर, एक सर हमारे पास होता है प्लेन फ्रेम होता है, और दूसरा होता है सर स्पेस फ्रेम होता है। जब भी हम बात करते हैं आपके प्लेन फ्रेम्स की, तो प्लेन फ्रेम जो होता है आपके पास वो एज ए आपका पिन जॉइंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और आपका एज ए रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो उसी तरह से जब हम बात करते हैं आपके स्पेस फ्रेम की, तो स्पेस फ्रेम भी आपका क्या हो सकता है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है और रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर कि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में हम कौन काउंट करते हैं और रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स में हम किसको काउंट करते हैं। जब भी बात की जाएगी आपके रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स की, तो वहां पे आता है आपका जैसा बिल्डिंग फ्रेम हो गया और आपका बीम हो गया। इसके एग्जांपल क्या है सर, देखिएगा, इसके एग्जांपल है जैसे आपका बिल्डिंग फ्रेम हो गया, क्या हो गया सर, बिल्डिंग फ्रेम हो गया, और आपका बीम हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके किसके सर, आपके रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स के। बट पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो उसमें आप काउंट करेंगे दैट इज ट्रस। ठीक है, पिन जॉइंटेड को आप ऐसे क्या बोल सकते हैं, एक हिंज जॉइंट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं आपके प्लेन फ्रेम की, वो चाहे आपका पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर हो या रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स हो, तो वहां पे जो आपके नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है वो कितनी होती है सर, आपके पास 3 होती है। अब ये नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सी होती है, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, और मोमेंट आपके पास
जीरो होता है, क्लियर है। बट अगर मैं स्पेस में बात करता हूं तो स्पेस में ये क्या हो जाता है सर, आपका डबल हो जाता है। देखिएगा बहुत बारी क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जो आपके पास प्लेन फ्रेम होता है एज ए पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर और रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स, तो वहां पे आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है, और पूछा भी गया है एक बार, तो कितनी होती है सर आपके पास, 3 होती है। बट जब हम बात करते हैं स्पेस फ्रेम में एज ए पिन जॉइंटेड, यहाँ आपके पास एज ए रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर, तो आपके पास कितनी होती है सर, आपके पास 6 होती है, क्लियर है। उसी तरह से हम कुछ देखते हैं इनको, मतलब 1 बाय 1 करके टाइप्स ऑफ फ्रेम में हम बात कर रहे हैं आपके एज ए पिन जॉइंटेड ऑफ प्लेन फ्रेम की, तो कितनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है सर, आपके पास 2 होती है। बट जब बात करते हैं हम पिन जॉइंटेड ऑफ स्पेस फ्रेम की, तो वहां पे कितनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है, आपके पास 3 होती है, क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं एज ए रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन फ्रेम की, तो वहां पे कितनी होती है सर, आपके पास 3 होती है। और जब हम बात करते हैं रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस फ्रेम, तो वहां पे कितनी होती है सर, आपके पास 6 होती है, क्लियर है। तो ये टेबल भी आपके लिए कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करते हैं तो आपके लिए 1 मार्क्स पक्का हो जाता है आपके किसी भी जेईई एग्जाम में, क्लियर है, क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में अब ये तो हमने बात की थी कि कौन सी डायमेंशन, कौन सी थी, बिल्कुल आपके इन जनरल थी। अब हम बात करेंगे आपको 2D और 3D के केस में, क्लियर है। तो देखिएगा जब हम बात करते हैं कि रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स है और दूसरा आपका पिन जॉइंट स्ट्रक्चर है, तो उसका जो आपके पास स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होता है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका SI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। SI को मैं एज ए DS भी बोल सकता हूं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। जब हम रिजिड जॉइंट फ्रेम की बात कर रहे हैं, यानी कि रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो रिजिड जॉइंट्स में कौन से आते हैं आपके पास, बिल्डिंग फ्रेम हो गया और आपका बिल्डिंग हो गया। तो इसके एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एक हो गया सर आपका बिल्डिंग फ्रेम हो गया, बिल्कुल सर एक बिल्डिंग फ्रेम हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया सर, दूसरा आपका बीम हो गया। बट जब हम बात करते हैं किसकी सर, आपके पिन जॉइंटेड में, तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे सर, वहां पे हम बात करेंगे आपके ट्रस की बात करेंगे, क्लियर है। तो जब आपके बिल्डिंग फ्रेम या बीम में अगर उसका हम क्या देख रहे हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी देख रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3m + r - 3j होता है। बट जब हम बात करते हैं पिन जॉइंटेड में, तो ये कितना हो जाता है सर, m + r - 2j होता है, जहां पे m क्या है आपके पास, मेंबर है, r क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अननोन है, जबकि j क्या है हमारे पास सर, ज्वाइंट है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं सर, m क्या है हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर है, तो आप लिख सकते हैं n है सर मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर है। अगर मैं बात R की बात करता हूं, तो आपके पास R क्या है, R है सर रिएक्शन। रिएक्शन को आप एज ए नंबर ऑफ अननोन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ अननोन एक्शन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ अननोन एक्शन काउंट करते हैं, क्लियर है। और अगर बात करता हूं मैं J की, तो J क्या है सर आपके पास, J है सर मेरे पास ज्वाइंट है, क्लियर है। तो उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो मेंबर M हो गया आपके पास मेंबर, हर मेंबर पे आपके पास 3 फोर्सेस होती है। अब ये 3 फोर्सेस कौन सी होती है सर, देखिएगा इन तीन में आपका हो सकता है, एक एक्सियल फोर्स हो सकता है, एक आपका एक्सियल फोर्स हो सकता है, एक आपका शेयर फोर्स हो सकता है, एक आपका वहां पे मोमेंट हो सकता है, क्लियर है। ये M का मतलब तो आपको मेंबर पता हो गया। अब जो R है, ये R क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अननोन है। और हर ज्वाइंट में भी आपकी क्या होती है सर, हर ज्वाइंट में भी आपके 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो अगर आपको क्या निकालना है, अब देखिएगा जो आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होता है, उसमें कुछ आपके पास ऐसे हम इंटरनली काउंट करते हैं और ऐसे हम एक्सटर्नली काउंट करते हैं। जब भी बात की जाएगी आपकी डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नल की, तो वहां पर हम जितने भी सपोर्ट पे रिएक्शंस होते हैं, तो उनको हम एज ए एक्सटर्नली काउंट करेंगे, और जो उसके बाद अंदर होगा उसको हम एज ए इंटरनली काउंट करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी की, तो क्या हो जाता है आपके पास, r - 3 हो जाता है। यानी कि आप सिंपल इसका फॉर्मूला ये भी रख सकते हैं, r - e। r क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ अननोन, कि वहां पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, r हो गया आपके पास कितने नंबर ऑफ अननोन है, या तो ये बोल दो आप, या आप क्या बोल सकते हैं सर, आप एज ए रिएक्शन भी काउंट कर सकते हैं। और सर E क्या है वहां पर आपके पास, E है सर इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, क्या है सर, इक्विलिब्रियम
इक्वेशंस है। क्लियर है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं सर, ई से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल गया, टोटल निकल गया और एक्सटर्नल निकल गया, तो आप इंटरनल कैलकुलेट कर सकते हैं जी। डी अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नल की, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डी एस ई से, और इंटरनली को रिप्रेजेंट करता हूं डी एस आई से। तो नोट पॉइंट में अगर मैं लिखता हूं टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना होता है सर, ये होता है सर एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी प्लस आपका इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी यानी कि एस आई। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बोलते हैं। क्लियर है, तो यहां पर हमने देखा पूरा का पूरा, चाहे आपका पिन जॉइंट स्ट्रक्चर्स की बात कर लो, चाहे आपके रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स की बात कर लो, तो वहां पे हमने बेसिक फार्मूले को कवर किया है। क्लियर है, देखिएगा आप फार्मूले से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस की, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर क्या होता है, आपको कम से कम 2 या 3 मेथड से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक ही मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, वो भी ऐसे मेथड से जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। क्लियर है, ये तो हमने बात की थी कौन सी डायमेंशंस के अंदर, 2D के अंदर बात की थी। क्लियर है, अब जब हमने 2D के अंदर बात की थी, तो इसी तरह से हम 3D के अंदर भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिएगा, जब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके 3D के अंदर, तो जहां जहां आपका क्या था, देखिएगा अगर मैं आपको लिंक करके बताता हूं, यहाँ पे आपका 3m + r-3j था, तो वहीं पे आपका कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है आपके सर स्पेस में, सर 6 होती है। ठीक है, आपकी अगर हम बात करते हैं सिंपल, तो कितनी होती है सर, 3 होती है, वही बताया था। तो वहां पे फोर्स का भी यही फंडा है कि जब आपकी फोर्स पहले 3 थी तो स्पेस फ्रेम में कितनी फोर्स रिलीज हो जाएगी आपके पास, टोटल 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो यही है, तो यही आपके पास फॉर्मूला है कि 6m + r-6j, कि हर एक मेंबर्स में आपके पास कितनी फोर्सेस रहेंगी, 6 रहेगी। क्लियर है, r हो गया आपके पास रिएक्शन 6, j हो गया आपके पास ज्वाइंट। और उसी तरह से पिन ज्वाइंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो m + r-3j होता है, ये किस में आता है आपके पास, 3D के अंदर आता है। इसी तरह से ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी यानी कि ds है, ESI को आप एज ए DSE बोल सकते हैं, और ISI को आप एज ए DSI बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपने यहाँ पर निकाला है। तो टोटल का फॉर्मूला आपके पास वही है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल को क्या कर दीजिएगा, काउंट कर दीजिएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे r-6, तो पहले आप r-6 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, r- यहाँ पे आप e भी लिख सकते हैं। तो e कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आएगी आपके स्पेस में, तो 6 आएगी, तभी आपको यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, 6 ले लिया, 6 ले लिया। किसकी बात कर रहे हैं हम, अपने 3D की बात कर रहे हैं। क्लियर है, उसी तरह से इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की बात कर रहे हैं, तो आपका वही आएगा। ठीक है, इंटरनली में आपने निकाल दिया है। ठीक है, तो अगर आपने टोटल निकाल दिया है, टोटल में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपको इंटरनली मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, जितने भी बेसिक्स फॉर्मूले थे उन सभी फॉर्मूलेस को यहाँ पर हमने कवर कर दिया है। क्लियर है, अब यहाँ पे कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, यहीं पे गलती करते हैं। अब हम किसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि अगर कोई भी, चाहे आपका वो बीम हो, चाहे आपका फ्रेम हो, चाहे आपका ट्रस हो, अगर उसे के ऊपर क्या आ जाए, इंटरनल हिंज आ जाए। ठीक है, और ऐसा होगा भाई बिल्कुल, क्योंकि 2 मेंबर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो आपका वो हिंज से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, जब वहां पे हिंज से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, एडिशनली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वहां पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब एडिशनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऐड हो जाएगी तो किसकी टर्म में ऐड हो जाएगी सर, आपके मोमेंट की टर्म में ऐड हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सपोज कीजिएगा आपके पास एक मेंबर है, ये मैंने मेंबर्स लिया है, और ये मेंबर किससे कनेक्टेड है सर, आपका एक हिंज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे आपकी एक एडिशनली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ऐड हो जाएगी, जो किसकी फॉर्म में होगी आपके पास, आपको मोमेंट की टर्म्स में होगी। जब मोमेंट की टर्म्स में होगी तो आपके पास यहाँ हो जाएगा सर, आपके पास m-1 हो जाएगा। क्लियर है, m मतलब कि इस हिंज से आपके पास कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, तो एक मेंबर ये हो गया और दूसरा मेंबर ये हो गया, तो 2 मेंबर्स कनेक्टेड है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोर्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं सर, एक नंबर ऑफ फोर्स आपका रिलीज हो रहा है। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, या लिख सकते हैं आप डिग्री ऑफ स्टैटिक, अगर आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो स्ट्रक्चर्स आपके पास क्या होगा, इनडिटरमिनेट होगा।
ठीक है। अगर आपके पास SI स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या हो सर, आपके पास 0 हो तो स्ट्रक्चर्स क्या होगा सर, आपका डिटर्मिनेंट हो। और अगर आपके पास लेस देन 0 आए, लेस देन 0 का मतलब है अगर माइनस में आए तो उस कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, अनस्टेबल होगा। और इसी अनस्टेबल को हम क्या बोल सकते हैं, एज ए मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, इसको एज ए मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी वहां पे अनस्टेबल नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, मैकेनिज्म होता है। तो इस मैकेनिज्म वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं, एज ए अनस्टेबल बोल सकते हैं। क्लियर है। कब, जब आप एज ए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो जितने भी एडिशनल पॉइंट्स थे जो कि आपके स्ट्रक्चर इंडिटर्मिनेंसी से रिलेटेड थे, उन सभी पॉइंट्स को हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है, जो गेट एग्जाम में पूछेंगे। गेट एग्जाम में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके बीम से रिलेटेड क्वेश्चंस की, कि बीम से रिलेटेड अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम अच्छे से कवर करेंगे। देखिएगा क्या बोल रहा है, द बीम सपोर्टेड बाय 3 लिंक्स, की एक बीम है वो कितने लिंक से सपोर्ट है, 1 2 3 एज शोन इन द फिगर। अब देखिएगा यहाँ पे लिंक 1 है, लिंक 2 है और लिंक 3 है। सारे के सारे लिंक कैसे लगे हैं सर, आपके पैरेलल्स में लग रहे हैं। जब ये आपके पैरेलल में लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो रिएक्शंस आएगी वो भी पैरेलल्स में आएगी। तो देखिएगा ये आपका हिंज है, लोडिंग की कंडीशन देखना, फर्स्ट पॉइंट यही है आपके पास, यहाँ पे लोडिंग की कंडीशंस क्या है सर, ठीक है। लोडिंग की कंडीशंस क्या है सर, लोडिंग की जो कंडीशंस है वो है सर आपके पास वर्टिकली। कैसी है सर, आपके पास एज ए वर्टिकल है, ठीक है। अगर आपको नहीं दी होती है तो आपने क्या लेते हैं, आप उसको जनरल आप इंक्लाइन मानते हैं। क्लियर है। अगर आपको नहीं दी होती, क्लियर है। आज तो आपके पास वर्टिकल दी गई है, तो देखिएगा आपके पास, देखिएगा ये भी हिंज है, ये भी हिंज है, तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस आएगी सर, 1 आएगी, क्योंकि ऊपर से क्या आ रहा है, वर्टिकली लोड भी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस आएगी। तो 3 रिएक्शन कौन कौन सी आएगी, एक का नाम दे देता हूं मैं RB RA, तो इसको लिख देते हैं RA। एक हो गया आपके पास RB और एक हो गया सर आपके पास RC हो गया है। क्लियर है, 3 रिएक्शंस हो गई है। तो अगर मैं बात करता हूं इसके किसकी सर, फ्री बॉडी डायग्राम्स की, अगर हम बाय यूजिंग द एनालॉजी इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपके पास। कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वर्टिकली लोडिंग एक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, वर्टिकल लोड एक्ट कर रहा है। अब इन वर्टिकल लोड को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे 3 पैरेलल में क्या लगी है आपके पास, 3 रिएक्शन आ रहे हैं। ऑल दी रिएक्शंस क्या है आपके पास, पैरेलल में है। ऑल दी 3 रिएक्शंस कैसी है सर, पैरेलल में। तो आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे ऑल दी 3 रिएक्शन कैसे हैं सर, आपके पास पैरेलल में है। और ऊपर से आ रहा आपका वर्टिकल लोड। बट जो आपके पास यहाँ पे लिंक्स थे, आपके पास कितने नंबर ऑफ लिंक्स थे, ये लिंक्स थे, तो ये लिंक क्या नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोडिंग की कंडीशंस कैसी है, वर्टिकली है। अगर ये लोडिंग की कंडीशन वर्टिकल नहीं होती तो ये जो आपके पास लिंक्स थे ये क्या हो सकते थे, आपके मूव हो सकते थे। क्लियर है। तो ये लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे ऑल दी रिएक्शंस क्या है सर, आपके पास पैरेलल है, बट लिंक्स, जो लिंक्स है आपके पास, लिंक्स आर नॉट मूवेबल, वो मूवेबल नहीं है, ठीक है। अब जब मूवेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है सर, आपके पास यहाँ पर स्टेबल है। तो ये तो आपने देख ही लिया है कि स्ट्रक्चर्स क्या है मेरे पास सर, स्टेबल है, ठीक है। अब देखना है कि स्ट्रक्चर्स आपका डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते थे कि जब आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है सर, नंबर ऑफ अननोन एक्शंस। क्या लिखते हैं सर, नंबर ऑफ अननोन एक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। यही होता था आपके पास, यही होता था सर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले नंबर ऑफ अननोन की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, देखिएगा एक आपके पास R है, R एक A पॉइंट पे A है, तो आप लिख सकते हैं A पॉइंट पे A है सर अननोन, B पॉइंट पे भी 1 है सर आपके पास, और C पॉइंट पे भी क्या है सर आपके पास 1 है। अननोन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। तो मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है। क्लियर है,
3 आ रहा है क्योंकि लोडिंग है आपके पास कैसी है सर, वर्टिकली है। अब यहाँ पे बात करते हैं सर इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी कितनी आएगी सर, यहाँ पर आपके पास 2 आएगी। कितनी आएगी सर, 2 आएगी। तो ये भी लिख सकते हैं क्योंकि लोडिंग है वर्टिकल। इक्विलिब्रियम जो इक्वेशंस है वो कितनी है सर आपके पास, वो है सर मेरे पास 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को मैं एज ए ई लिख सकता हूं और इसके नंबर ऑफ अननोन को मैं एज ए आर लिख सकता हूं। कैपिटल आर लिख दो या कैपिटल ई लिख लो। तो यहां पर मेरे पास जो डिग्री ऑफ स्टैटिक आएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक्स क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आर माइनस ई आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन, टोटल रिएक्शन कितनी है सर मेरे पास, 3 है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है सर आपके पास, 2 है। 3 नहीं आएगी भाई क्योंकि वर्टिकल लोडिंग है, और वर्टिकल लोडिंग में केस में कितनी आएगी सर आपके पास, 2 आएगी। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिएगा जब 1 हुआ, अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, अभी आपको बताया था मैंने कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर 0 से ज्यादा हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट बोलेंगे। ठीक है, यही कहा था सर, यस सर यही कहा था। और अगर उसी तरह से डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आपके पास 0 होगा तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, वो सर डिटर्मिनेट होगा। यही देखा था। और तीसरा देखा था सर कि अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आपके पास लेस देन 0 हुई, लेस देन मतलब माइनस हुई, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा सर, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा या उसको हम ऐसे मैकेनिज्म बोल सकते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इनके लिंक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपका स्ट्रक्चर्स क्या है, स्टेबल है, क्योंकि लोडिंग आपका वर्टिकली एक्ट कर रहा है। अगर ये लोड आपका वर्टिकली नहीं होता तो इस कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर क्या होता सर, अनस्टेबल होता। ठीक है, बट स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है और किस तरह का है सर आपके पास, डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो स्ट्रक्चर सर आपका 1 आ रहा है, DS1 आ रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर आपका इनडिटर्मिनेट है, स्टेबल एंड इनडिटर्मिनेट। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी आपका आंसर हो गया है, स्टेबल है एंड आपका इनडिटर्मिनेट है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर वो आपको यहाँ पर लोड की कंडीशंस नहीं देता, देखिएगा अगर लोड की कंडीशन नहीं देता तो उस कंडीशंस में आप लोड एज ए इंक्लाइंड काउंट करते हैं। क्लियर है, आप ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मुझे राइट आंसर क्या मिल गया सर, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बीम फिक्स्ड एट द एंड्स आर सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड, कि एक बीम है फिक्स एट एंड आर सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड। ठीक है, लेटरल लोड्स ओनली इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट एंड डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक निकालना है। तो देखिएगा इस केस में अब लोडिंग की कंडीशन उसने दी गई है। तो देखिएगा कि एक आपके पास एक फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम की बात कर रहा है, मैं दोनों ही डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, दोनों एंड से कैसा है सर, वो आपका फिक्स है, तो मैं दोनों एंड से बना देता हूं सर आपका फिक्स्ड है। एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूं, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में आप देखेंगे यहाँ पर ये एंड यहाँ भी आपका क्या हो गया सर, फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, दोनों एंड से हम क्या कर देते हैं सर, आपका फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट बताया था ना, सारी रिएक्शंस अब आपकी काफी हेल्प करेगी। ठीक है, आज लोड कैसा दिया है, लेटरल लोड दिया है, यानी कि एज ए उसने वर्टिकल लोड की बात की होगी। और जब उसने कोई भी लोड नहीं दिया गया है, एज ए फिक्स्ड बीम बोला है, तो वहां पे हम एज ए इंक्लाइन लोड काउंट करेंगे। ठीक है, एज ए इंक्लाइन लोड। दोनों ही क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है। देखना हमेशा एक बात मैं आपको बताता हूं, बीम के केस में हमेशा ही आपकी एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आती है। उसकी जो इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है वो क्या होती है, आपके पास 0 होती है। किसके केस में, आपके बीम के केस के अंदर। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे आप यहाँ पे कह भी सकते थे, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस कहा, आपके पास यहाँ डायरेक्ट निकाला था, ये क्या आया आपके पास, ये एक्सटर्नली स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आया। क्या आया सर, ये आपके पास ये सर DSE आया, क्योंकि DSI क्या होता है आपका बीम के केस में सर, वो 0 होता है। क्लियर है, तो ये आप कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास DS आ जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना आपने। क्लियर है, तो देखिएगा, तो वही हम बात करते हैं कितने नंबर ऑफ अननोन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कितने नंबर ऑफ अननोन है यहाँ पर। अब देखिएगा वहां पे आपके पास लोड कैसा है, लेटरली लोड एक्ट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ अननोन हुए सर मेरे पास, सर A पॉइंट में इसको ले लेता हूं और B पॉइंट में इसको ले लेता हूं। तो A पे मेरे पास 2 आ जाएंगे और B पे मेरे पास सर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए सर मेरे पास, 4 हो गए। उसी तरह से मैं बात करूंगा आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की। इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी आएगी सर, 2 आएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, ये क्या आई आपके पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मतलब एक्सटर्नली आई, तो DSE आपके पास कितना आया, दैट इज 4 में से 2 गया, आपके पास कितना आ गया सर, ये 2 आ गया है। क्लियर है, सिंपल है। उसी तरह से अगर मैं DSI बोलता हूं तो क्या होता है सर, 0 होता है। तो टोटल अगर मैं देखना चाहूं यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, DSE प्लस DSI, कोई भी आपका रिलीज नहीं हो रहा, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 0, दैट इज आपके पास 2 आ रहा है। क्लियर है, तो इसीलिए मैं क्या करता था, अगर आपको पहले मैंने बताया था, मैं डायरेक्ट करता था। डायरेक्ट क्या करता था, बीम का मुझे पता है कि जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है, कितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं, नंबर ऑफ अननोन जिसको मैं E बोल सकता हूं माइनस R बोल सकता हूं, R की फॉर्म में आते हैं ना, रिएक्शंस की फॉर्म में, माइनस E। तो यहाँ पे R कितना था सर, कितनी रिएक्शन आई थी सर, 4 आई थी, और ये आपके पास 2 आया था। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कितना आंसर कर दिया सर, 2, तो आप डायरेक्ट 2 भी कर सकते थे। क्लियर है, बट अगर आप कभी आपसे ये बोले कि आप एज ए इंटरनली बताओ और एज ए एक्सटर्नली बताओ, तो इंटरनली हमेशा आपके पास 0 होते हैं और एक्सटर्नली होते हैं जो आपके काउंट होते हैं। क्लियर है, बट जब आपकी लोडिंग कैसे हो सर, कोई भी लोडिंग गिवन नहीं हो, आप उसको एज ए इंक्लाइन मानो। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट हो गया है सर, इस पॉइंट्स को मैं A नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट्स को मैं B नाम दे देता हूँ। तो वही मेरे पास कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं सर, मेरे पास नंबर ऑफ अननोन एक्शन, तो नंबर ऑफ अननोन ए पे मेरे पास 3 हो जाएंगे, और सर बी पे मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे सर, 6 हो जाएंगे। उसी तरह से मैं बात करता हूं आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास कितनी रहेगी सर, यहाँ पर 3 रहेगी। तो आपके पास वही निकाल सकते हैं, DSE आपके पास कितना हो जाएगा सर, 6 माइनस 3, यानी कि 6 माइनस 3 आपके पास 3 हो गया है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनली तो कितना हुआ सर, 0 हुआ। तो टोटल निकाल सकते हैं आप, DS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, DSE प्लस DSI हो सकता है। तो DSE कितना है सर, आप एक्सटर्नली कितना है सर, 3 प्लस 0, यानी कि आपके पास क्या आ गया है, 3 आ गया है। क्लियर है, तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके पास ये स्टेटमेंट दी गई है, क्या इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल है या डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है या आपका अनस्टेबल है। तो स्टेबल तो तभी होता है अगर जब आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक कितना आ जाता है सर, 0 आ जाता है। बट यहाँ पे तो आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक्स क्या आया सर, 3 आया, और यहाँ पे भी 2 आया। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रक्चर्स रहेगा वो कैसा है सर, इनडिटर्मिनेट है। तो मैं लिख सकता हूं इनडिटर्मिनेट है। कैसा है सर, इनडिटर्मिनेट है। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना चाहूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपका स्ट्रक्चर्स कैसा है सर, वो इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिएगा, मैं दोनों ही केस आपको बता दी है कि जब लोडिंग की कंडीशन नहीं दी गई है तो आप एज ए जनरल इंक्लाइन लोड काउंट करना है, और जब उसने दिया गया है एज ए लेटरल लोड तो आपने उसको एज ए वर्टिकली काउंट करना है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया सर, यहां से आपका आंसर बी हो गया है। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर हो गया 2, यानी कि 2 आया आपके पास, और स्ट्रक्चर्स कैसा है सर, हमारे पास इनडिटर्मिनेट है। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका बीम से रिलेटेड पूछा गया है, देखिएगा इस क्वेश्चंस में क्या दे दिया गया, आपकी हिंज की प्रॉपर्टीज भी काउंट कर दी गई है। क्लियर है, अब यहाँ पे रोलर दिया है, एक आपके पास यहाँ पे रोलर और एक आपके पास हिंज दे दिया है। तो आपके पास सबकी इनकी प्रॉपर्टीज है, बट यहाँ पे लोडिंग कंडीशन कैसी है सर, आपके पास वर्टिकल है। तो बिल्कुल सही, या पहले लिखना है कि जो लोडिंग की कंडीशंस है, लोडिंग की जो कंडीशन है वो कैसी है सर, लोडिंग की कंडीशंस आपके पास वर्टिकल है। ठीक है, तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूं इसकी। तो नेमिंग कर दिया मैंने, ये ए नाम हो गया मेरे पास, ये बी नाम हो गया सर, ये मेरे पास सी नाम हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास डी नाम हो गया। क्लियर है, जब यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है सर, रोलर लगा है और हिंज लगा है। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन रिलीज होगी सर, आपके पास एक रिएक्शन यहाँ पे रिलीज होगी, एक रिएक्शन आपका यहाँ आएगा और एक रिएक्शन आपका यहाँ आएगा। ठीक है, वैसे तो हिंज पे 2 होती है, बट लोडिंग की कंडीशंस क्या है आपके पास सर, वर्टिकली है। तो इस केस में कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए यहाँ पर। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ अननोन एक्शन, अननोन एक्शन बोले तो आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शंस, तो ए पॉइंट बी पॉइंट पे आपके पास 1 है, सी पॉइंट पे भी आपके पास 1 है, और डी पॉइंट पे भी आपके पास 1 है, जिससे मैं टोटल करता हूं तो टोटल कितना आ गया सर, आपके पास 3 आ गया है।
उसी तरह से हम बात करते हैं आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास कितना आ गया सर यहाँ पर, तो ये आ गया सर आपके पास 2 आ गया है, तो यहाँ पर 2 लिख दो आप। क्लियर है, 2 ही आया भाई आपके पास, यस सर 2 ही आया। क्लियर है, तो यहां से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, आपके पास एक इंटरनल हिंज भी काउंट है। अब जो इंटरनल हिंज है तो आपको पता है सर एडिशनल मोमेंट आता है तो m-1, तो m-1 करेंगे तो यहाँ पे 2 मेंबर है, एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है, तो इसको मैं 2-1 कर सकता हूँ, यानी कि आपके पास 1 आ गया है। तो इसको मैं E पॉइंट देता हूँ कि E पे क्या हुआ है, आपका शेयर फोर्स रिलीज हुआ एट ए पॉइंट मैं लिख देता हूँ एट ए पॉइंट E पे क्या हुआ सर, आपका फोर्स रिलीज हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ फोर्स रिलीज हुआ है, कितना नंबर ऑफ फोर्स रिलीज हुआ है आपके पास, 1 हुआ है। तो यहां से आप क्या निकाल दो सर, आप टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकाल दो, तो आपका ds क्या हो जाएगा, dse एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, dsi माइनस कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुई, कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस आपकी रिलीज हुई। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा नंबर ऑफ, जब देखिएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकलती तो यहां से निकल जाएगी आपकी 3 था, 3 में से 2 गया, आपके पास कितना बचा, आपके पास 1 बचा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 - 2 प्लस डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आपके पास 0 हो गई, माइनस नंबर ऑफ कितनी फोर्सेस रिलीज हुआ आपके पास, 1 हुआ है। तो 3 में से 2 गया, आपके पास 1 आ गया है, 1 - 1 आपके पास कितना आ गया है सर, यहाँ से 0 आ गया है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया है सर, 0। तो आपका इज 0। क्लियर है, ये कब है, जब हमारी लोडिंग कंडीशन कैसी है, वर्टिकली है। आप इसको एज ए लेटरल लोड भी काउंट कर सकते हैं। कुछ नहीं किया अपने पास, अगर आपको ये लग रहा है कि सर आपने ये क्या किया, भाई मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो आपके पास इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होती है बीम के केस में वो 0 होती है, हम उसको एज ए एक्सटर्नली काउंट करते हैं। और एक्सटर्नली कैसे दिखता है, नंबर ऑफ अननोन एक्शन। नंबर ऑफ अननोन एक्शंस का मतलब क्या है, टोटल रिएक्शंस, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो आपके एज ए सपोर्ट पे लगी है वो कितनी लगी है सर, आपके पास 3 लगी है, जिसको आप कैपिटल R बोल सकते हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को आप E बोल सकते हैं। तो क्या आप इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी R - E लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही तो किया हमने, R-E, 3 में से 2 गया आपके पास 1 + 0 1 और -1, तो आपके पास कितना आ गया है सर, 0 आ गया है। क्लियर है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ये भी कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत पुराना क्वेश्चन है, कब पूछा गया था, गेट 87 में पूछा गया। ठीक है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, आप कोई भी पैदा भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तब का क्वेश्चन है, जरा देखती है। द स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन इन बिलो, वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालेंगे। तो हमें क्या देखना है पहले सर, टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन देखना है। तो यहां पे लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन, टोटल अननोन एक्शन जो कितना है वो देखिएगा। हम किस पॉइंट की बात करेंगे, सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करेंगे। तो ए पॉइंट पे कितना है सर आपके पास, सर ए पॉइंट पे है सर फिक्स एंड है, तो फिक्स पे कितना होता है, 3 होता है। उसी तरह से अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पे हिंज होता है, तो हिंज पे कितनी रिएक्शंस आती है, 2। उसके बाद आपका रोलर है सी पे रोलर पे कितने आता है सर, आपका 1 आता है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी आपके पास सर, टोटल हो गई आपके पास 6 हो गई है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन मतलब मेरे पास R आ गया है, तो R कितना आ गया सर, मेरे पास यहाँ पर 6 आ गया है। क्लियर है, तो इसी तरह से मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी देख सकता हूं। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी सर आपके पास, वो 3 आ जाएगी। क्लियर है, इतना हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, मेरा डिग्री ऑफ एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आ जाएगा, यानी कि DSE आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास R - E हो जाएगा, या कैपिटल R लिख दो आप। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन एक्शंस कितने हैं मेरे पास, 6 है। तो मैं लिख सकता हूं सर 6 - 3 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे कितने आ गए सर, 3 आ गए हैं। तो उसी तरह से मैं इसका फॉर्मूला इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की बात करता हूं, क्योंकि आज मेरे पास एज ए फ्रेम है। क्लियर है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3C होता है। C क्या है सर मेरे पास, C है सर क्लोज्ड लूप। C क्या है सर आपके पास, मैं लिख दे रहा हूं, C है सर मेरे पास क्लोज्ड लूप है। C है सर दैट इज क्लोज्ड लूप है। अब देखिएगा क्वेश्चंस में, देखिएगा कितने क्लोज लूप आपको दिखाई दे रहे हैं सर, आपके पास एक क्लोज लूप है और एक
आपके पास दूसरा ये है, यानी कि दो क्लोज लूप है। यानी कि कितने आपके पास बंद डब्बे हैं, बंद डब्बे कितने हैं, एक तो आपको ये दिखा रहा है आर्च की तरह और एक आपको ये ट्रायंगुलर शेप की तरह पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहे हैं। यस सर, तो दो है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्लोज लूप कितना है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एक और एक दो, यानी कि टोटल आपके पास 2 है। तो आप लिख सकते हैं 3 × 2 आपके पास कितना हो गया सर, 6 हो गया है। ठीक है, अब टोटल निकालिएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा DSE प्लस DSI। कोई फोर्स रिलीज हो रहा है सर, कोई फोर्स रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नली कितना आया सर आपके पास 3 आया है, इंटरनली कितना आया आपके पास सर 6 आया है। तो यहाँ से कितना आ गया सर हमारे पास 9 आ गया है, यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना आ गया है इस क्वेश्चन का हमारे पास सर 9 आ गया है। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास। तो यहां से आपको ना दो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। अगर वो एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी पूछेगा तो आपका आंसर कितना होगा सर, 3 होगा। अगर वो इंटरनली पूछता तो आपका आंसर क्या होता, 6 होता। अगर वो आपसे टोटल पूछता तो टोटल आपके पास 9 होता। तो उसने पूछा है क्या आपसे, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी तो पूछा है, यानी कि टोटल पूछा है आपसे, DS पूछा है। तो DS कितना आ गया सर आपके पास, 9 आ गया है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आपके पास 9 आया, और 9 में से भी कुछ आपके पास कैसा है सर, इंटरनली है, कुछ एक्सटर्नली है। यानी कि कुछ आपके पास एक्सटर्नली है और कुछ आपके पास इंटरनली है। एक्सटर्नली कितना आया सर हमारे पास, 3 आया, और इंटरनली कितना आया सर मेरे पास 6 आया, तभी जाके आपका ये 9 हुआ। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया था, ये गेट 88 में आया था। देखिएगा अभी आपके पास एक प्लेन फ्रेम शॉन इन साइड आपके पास दिया गया है। तो देखिएगा हम वही करेंगे, नंबर ऑफ अननोन एक्शंस। तो देखिएगा नंबर ऑफ अननोन एक्शंस, नंबर ऑफ अननोन एक्शन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन एक्शंस क्या हो जाएगा, जिसको मैं टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस बोल सकता हूँ, यानी कि आपका R बोल सकता हूँ। तो आपके पास मान लेते A पॉइंट पे कितना है सर आपका हिंज है, तो हिंज पे 2 है। D आपके पास गाइडेड रोलर है, गाइडेड रोलर पे आपका 1 है। टोटल कितना हो गया सर, 3 हो गया है। क्लियर है। उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पे क्या है सर, आपके पास 3 है। तो यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा आपके पास R माइनस E हो जाएगा। R कितना है सर आपके पास, 3 माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो गया सर आपके पास, आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपका डिग्री ऑफ एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना आया सर आपके पास, 0 आ गया है। क्लियर है। तो ये चीजें हैं जो आपको मैंने बार बार बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो सर, स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर है, क्लियर है। अब हम इंटरनली देखते हैं सर, ये तो एक्सटर्नली की बात कर दी है हमने, DSI की बात कर देते हैं। तो DSI क्या होता है, इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 3C होता है। कोई क्लोज लूप दिखाई दे रहा है आपको सर, कोई भी क्लोज लूप नहीं है यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गया सर आपके पास यहाँ पर 0 हो गया। तो अभी तक तो आपको लग रहा है कि सर आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। बट एट ए पॉइंट C पे क्या लगा है सर, आपका हिंज लगा है। देखिए एट ए पॉइंट, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एट ए पॉइंट C पे क्या है सर आपका, हिंज लगा है। और हिंज की प्रॉपर्टी क्या है सर वहां पे, एडिशनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन एडिड, एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन एडिड होती है, एडिड होती है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। यही बताया था बिल्कुल सर, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऐड होती है। ठीक है, जब मूवमेंट ऐड होती है तो वहां पे हमारे पास m-1 आ जाता है। तो यहाँ पे कितने मेंबर कनेक्टेड है, एक आपका ये B to C मेंबर कनेक्टेड है और एक आपका C to D मेंबर कनेक्टेड है। यानी कि जो C पॉइंट आपका हिंज है इससे 2 मेंबर कनेक्टेड है, एक तो आपका BC मेंबर कनेक्टेड है और दूसरा आपके पास सर CD मेंबर कनेक्टेड है। यानी कि हम बोल सकते हैं आपके पास 2 मेंबर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपके पास कितने नंबर ऑफ रिलीज फोर्सेज आए, तो जिसको मैं R डैश लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा हमारे पास m-1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा सर 2 - 1 दैट इज 1 हो जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नली प्लस आपका इंटरनली और आपका कितना रिलीज हुआ, यानी कि R डैश। ठीक है, तो देखिएगा एक्सटर्नली कितना आया था सर, 0 आया था, ये भी 0 आया था, ये भी 0 आया था। बट हिंज की वजह से आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया सर, अनस्टेबल हो गया, आपके पास 1 आ गया, यानी कि आपके पास -1 आ गया। -1 का मतलब क्या है कि लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या है सर, आपका अनस्टेबल है।
क्या है सर, अनस्टेबल है, या इसको मैं एज ए मैकेनिज्म बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, एज ए मैकेनिज्म बोल सकता हूं। अगर आपका यहाँ पे हिंज नहीं होता तो आपका स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, वो चाहे एक्सटर्नली की बात करें चाहे इंटरनली की बात करें, तो आपका क्या बन रहा था सर, वो आपके पास स्टेबल बन रहा था। क्लियर है। तो यहां से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, द स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एज शोन इन फिगर। इसने ये नहीं बोला है कि आपको एज ए एक्सटर्नली निकालना है या इंटरनली निकालना, उसने आपसे टोटल पूछा है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, आपका वही फंडा, नंबर ऑफ अननोन एक्शंस, नंबर ऑफ अननोन एक्शंस, या आप टोटल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो हम बात करेंगे आपके ए पे फिक्स्ड है, तो ए पे कितना है, 3 है। अब बी पे हिंज है, तो हिंज पे कितना है सर, 2 है। सी पे आपका रोलर है, रोलर पे कितना है सर, आपका 1 है। उसके बाद आपका हॉरिजेंटल गाइडेड रोलर है, उस पे कितना है सर, डी पे आपका 2 है। डी पे कितना है सर, आपका 2 है। तो टोटल कितने आ गए सर, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, यानी कि टोटल 8 आ गया आपके पास। ये क्या आ गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना हो गया आपके पास सर, ये देखिएगा। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो आपके पास 3 ही रहेगा। तो डिग्री ऑफ एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी क्या हो जाएगा, r माइनस ई हो जाएगा, यानी कि 8 में से 3 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम DSI, इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। तो DSI क्या हो जाएगा आपके पास, 3C हो जाएगा। C क्या है सर, क्लोज लूप है। कितने क्लोज लूप है, एक है सर और ये दूसरा है, 2 ही क्लोज डब्बे हैं, तो बिल्कुल है सर। तो यहाँ पर आपके पास 1 है और आपके पास 1 है, तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, कितना हो गया सर, 6 हो गया है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे एक हिंज भी है, तो हिंज के साथ कितने मेंबर कनेक्टेड है सर, 2 मेंबर कनेक्टेड है। ठीक है। हिंज कौन से पॉइंट पे है, के पे हिंज डेवलप्ड हो रहा है। के पे क्या है सर, आपका हिंज डेवलप्ड हो रहा है, और इस हिंज पे 2 मेंबर्स कनेक्टेड है। कौन कौन से है सर आपके, एक आई के है और एक के जे है। एक सर आपका आई के है और दूसरा आपका के जे है, यानी कि आपके पास 2 मेंबर कनेक्टेड है। तो एडिशनल मूवमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि आर डैश क्या हो जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 माइनस 1, आपके पास 1 आ गया है। तो टोटल ds निकाल लो, तो ds क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा dse प्लस आपके पास dsi माइनस r डैश कर दो आपके पास। dse कितना है सर, मेरे पास यहाँ पर 5 आया है, तो आप 5 कीजिएगा। इंटरनली कितना आया है, 6 आया है। कितना रिलीज हुआ है सर, 1 रिलीज हुआ है। तो यहाँ से कितना आ गया सर, आपके पास 10 आ गया है। क्लियर है। तो इन 10 में आपके पास एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी और आपके पास जो रिलीज हुआ वो भी आ गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। तो इस सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं काफी ज्यादा डेप्थ में किए हैं, और ये जो मैंने आपको ये मेथड बताया है ये सबसे इजी मेथड है, और आप भी इसी मेथड से कीजिएगा। कोई भी आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया आप उससे भी कर सकते हैं। क्लियर है। बट ये ऐसा मेथड है जिस मेथड से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल वे में आप क्या कर लोगे, अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। अगले सेशंस में फिर मिलेंगे, जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं आपके डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी से, उनको अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। तो तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम हो सकती है आप अपने आप भी खुद सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है। तो मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट सेशन में।